बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह मनाई गई, यानी 50 साल हो गए बांग्लादेश को। उसके हवाले से बहुत बड़े तकरीबात का इनेकाद किया गया है ढाका के अंदर, जो कैपिटल है बांग्लादेश का। उस हवाले से सार के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो भी वहां पर गए, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी भी गए थे 2 दिन पहले। उनका भी विजिट था, वो भी इनवाइटेड थे वहां पर शेख हसीना वाजिद की तरफ से। गालिबन मैं अगर नाम गलत ले रहा हूं मैं उसको करेक्ट कर लेता हूं, लेकिन इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे दोस्त एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित शर्मा जी, आप सब लोगों के जाने पहचाने, आप जानते हैं रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, पता नहीं मैंने कहा कि गलत तो मैंने नहीं ले लिया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने नहीं बुलाया, इमरान खान साहब को कोई उन्होंने दावत नहीं दी। हालांकि उन्होंने कल मुबारकबाद दी है, ट्विटर के ऊपर उनको मुबारकबाद भी दी और उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी उन्होंने। मैं देखता हूं बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, बिल्कुल। मोदी जी का शायद इससे पहले भी 2 साल पहले भी दौरा उन्होंने किया था, अब फिर वहां पर वो इनवाइटेड थे और वो गए। लेकिन वहां पर बहुत बड़े मुजाहिरे भी हुए ढाका में, और उसमें एरियल फायरिंग हुई, गैस शेलिंग की गई, टीयर गैस शेलिंग की गई, और लोगों ने कहा कि मोदी जी को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। क्या वजह है? और वो जो मतलब नारे लगा रहे थे, ये जो उन्होंने कहा कि जिस चीज की वजह से नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने दिल्ली राइट्स का नाम लिया, और उन्होंने अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, सॉरी, जब 2000 में हुआ था। हालांकि वो सारी चीजें मेरे ख्याल में, दिल्ली वाली की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन गुजरात वाली जो कहानी अब लोगों के सामने आ चुकी है कि असल हकीकत उसकी क्या थी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से रोहित जी? देखिए, पहली चीज तो इमरान खान को नहीं बुलाया गया, उसके एक रीजन बता दूं। इमरान खान साहब को कोरोना हो गया है, और जिसको कोरोना हो जाता है उसको क्वारंटाइन में डाल देते हैं। तो आपके प्राइम मिनिस्टर क्वारंटाइन में इस समय, हालांकि वो कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं क्वारंटाइन में भी, बट स्टिल क्वारंटाइन में है, तो इस वजह से शायद नहीं बुलाया गया होगा। शेख हसीना इस मामले में मेरे हिसाब से बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो उन्हें लगा होगा कि कोरोना बुलाने से शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी हो जाए या दूसरे लीड डिग्निटरीज को हो जाए, तो कोरोना फिर वो जोन बना देते हैं हमारे यहाँ ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि जोन में डिक्लेयर हो और किसी और को हो, डिग्निटरी को, किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को तो और प्रॉब्लम हो। अब जहां तक बात ये कि अब सीरियस टॉक्स कि बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट है, और प्राइम मिनिस्टर के 2 दिन की विजिट है वहां पे। प्राइम मिनिस्टर अभी टेंपल में इस समय, एज वी आर टॉकिंग, वो इस समय ओराकांडी टेंपल में हैं, और वहां पे एक तकरीर कर रहे थे, वहां पे एक स्पीच दे रहे थे। एक और टेंपल भी गए थे वो, और उन्होंने 3 MOU साइन करने हैं वहां पर। साथ में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, साथ में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी साथ में हैं। तो ये सारे के सारे एक पूरा डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ गया हुआ है। और जो आपने बात की कि वहां पे एक वायलेंस हुई है, हाँ वायलेंस तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो स्टूडेंट्स थे कुछ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो पाकिस्तान बैग थे, मैं ये भी नहीं बोलूंगा या वो किसी और के बैग थे। वायलेंस, प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट होता है डेमोक्रेसी में। बांग्लादेश एक डेमोक्रेसी है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नो डाउट अबाउट इट। और लेकिन उसमें वायलेंस में किसी की भी डेथ होना ये बड़ा गलत है। पहली चीज तो प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होना चाहिए, और वायलेंट हो तो किसी की डेथ ना हो। लेकिन हुआ ऐसा तो बहुत दुखद है। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी को 99% पॉपुलेशन वहां पे इंडिया को पसंद करती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बाकी सारे लोग वेलकम कर रहे हैं। एक मैसिव वेव है वहां पे लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए। कुछ लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। हर आदमी के पास अपना हक है, वो अपनी बात को जाहिर करे। और कुछ लोग ऐसे हर जगह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर में भी, पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि, अगर आप शिया कम्युनिटी देखें तो कुछ शिया कम्युनिटी में भी ऐसे लोग होंगे जो कि एंटी शिया बात करते हो, होता है। हिंदू कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो एंटी हिंदू। इस्लाम में क्या ऐसे नहीं है जो लोग एंटी इस्लाम बात करते हो? मैं आपको 10 गिनवा सकता हूँ, ठीक है। तो हर जगह ओपिनियंस होती हैं, और ऐसी ओपिनियन बांग्लादेश में भी कुछ स्टूडेंट्स में रही होगी। ऐसा हमने अक्रॉस बांग्लादेश नहीं देखा है प्रोटेस्ट। एक जगह बांग्लादेश के नेशनल डे सेलिब्रेशंस पे कहीं प्रोटेस्ट हुआ,
तो ये चीज हर आदमी का हक है अपनी बात को रखना। तो वो हुआ, लेकिन उसमें कोई डेथ नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए थी पहले तो। ये चीज गलत है, मैं इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करता हूँ। और बाकी बाय एंड लार्ज अभी तक हमें जो दिखा है, इस समय प्राइम मिनिस्टर वहीं पे ही है, जो हमें दिखा है मैसिव वेलकम है प्राइम मिनिस्टर का, बहुत अच्छा वेलकम है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, और इनफैक्ट इस समय वो प्राइम मिनिस्टर ढाका में भी नहीं है, ढाका से बाहर गए, ही इज आउट ऑफ ढाका, और वहां जाकर के दूसरे शहर में जाकर के वो अपनी स्पीच दे रहे हैं। हमें दिख रहा है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और इंडिया तो खास तौर से बांग्लादेश में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इंडिया ने ही उसे लिबरेशन दिलवाई थी। और आज का दिन, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, जब ये गए हैं, तो हाँ, वी मार्क 50 ईयर्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। साथ में मुजीबुर रहमान साहब का आज बर्थडे भी है। तो और उन्हीं की डॉटर वो हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और तो इवेंट्स बहुत सारे हैं, इसमें हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कुछ चीजें और साइन करेंगे, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बेटर होंगे। एक डेलीगेशन वहां पर है जो कि इन सारी चीजों पर बातचीत कर रहा है, वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। ये वापस आकर के ये लोग शायद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, और देखिए क्या होता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छी न्यूज आनी चाहिए वहां से। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज जो वहां पे बांग्लादेश में कुछ सालों से नजर आ रही है, ये वैसे हमारे टॉपिक का मतलब नहीं था, लेकिन ये कि क्योंकि मैं इसके ऊपर एक स्टोरी कल पढ़ी मैंने, डीएसए एक वहां पे एक्ट है, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को उठाया जाता है, जो मेरे पाकिस्तान में भी होता है, पता नहीं हिंदुस्तान में आप लोग कहते हैं कि नहीं होता, अच्छी बात है अगर वहां पे ये चीज नहीं है आपके मुल्क में, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये चीज बड़ी है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज है। लोगों को इसलिए उठाया जाता है कि आप क्यों क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, जिसमें से एक कार्टून बनाने वाला बंदा, उसको उठाया गया, और मतलब उसमें से एक और बंदे की स्टोरी मैंने पढ़ी कि उसको ड्यूरिंग जब उसको उठाया गया था तो वो उसकी डेथ हो गई थी और वो मर गया था। तो ये इस तरह की चीजें क्यों हमारे इस रीजन के अंदर, इस तरह की चीजें क्यों हो रही है कि अगर हुकूमत के ऊपर तनकीद क्यों नहीं हो सकती, किसी की भी हुकूमत हो, वो ट्रंप की हुकूमत हो, मोदी जी की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो, वो मैं कहता हूं मोहम्मद बिन सलमान हो या कोई और हो, या शेख ज़ैद फैमिली से कोई हो, क्यों हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? देखिए, मोदी की गवर्नमेंट को जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैं उतना तो उसकी शायद कोई नहीं कर रहा। मैं मैं आपको उसकी नहीं, बात मैं नहीं, ओवरऑल इंडिविजुअल जनरल नहीं दे रहा हूँ। जनरल पर्सपेक्टिव में बात, लेकिन बांग्लादेश की स्पेशली मसला है। मैं आपको अभी जी जी स्टार्ट ही कर रहा हूँ वहीं से ही जी कि जी। हमारे यहाँ मतलब ये तो हेडलाइन रही करीब 1-1.5 महीना पूरा का पूरा किसान का जो प्रोटेस्ट था, और किसान प्रोटेस्ट में क्या बोला जा रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए सबको पता है। जहां तक डिजिटल की बात, तो डिजिटल एक ऐसी चीज है जिसमें यू डोंट नो कि ये खबर आई कहां से, ये आया कहां से। एक व्हाट्सएप एक व्हाट्सएप मैसेज, आपको उसका ओरिजिन नहीं पता, वो बहुत सारी चीजें नहीं पता। हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, अब मोर रिसेंटली हम लोग एक नया फिनोमेना देख रहे हैं, जहां पर हमारे पॉलिटिशियंस अपनी अपनी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पसंद नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। जहां तक बात ये कि क्या होना ये चाहिए कि क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे पहला राइट तो क्रिटिसिज्म है। उस राइट को अगर बंद कर दिया गया तो फिर तो हम डिक्टेटरशिप नहीं हो गए। तो लेकिन डिजिटल में प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं लगता है कि कहां से आया। भाई, आपके यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, या आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, उसका ओरिजिन हो सकता है इंडिया में। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई आदमी कुछ न्यूज डाल रहा हो सकता है वो इंडिया से आ रही हो, या इंडिया में है, ऐसा बहुत सारी चीजें, वो पाकिस्तान से आ रही हो। आप फोन नंबर देख सकते हैं उसका, राइट? आप फोन नंबर देख सकते हैं। जैसे एक पाकिस्तान में एक फेक न्यूज बनी, वो इंडिया में एक आदमी को आ गई, इंडिया ने उसे 10 व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, तो वो इंडिया में फैल गई, राइट? ऐसा बहुत बहुत। अब तो वो पावरी गर्ल जिसने वीडियो बनाया था कि ये हमारी कार है, हम पार्टी कर रहे हैं, अब आप देखिए कितनी तेज वायरल हुआ, वो कितनी स्पीड से वायरल हुआ। तो इंडिया में भी उसे एक बच्चा जान गया लड़की को। तो ये समझिए कि कितनी स्पीड से जाती है। उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट? कोई कंफर्म नहीं हो रहा, और उसको देख करके वायलेंस बढ़ सकती है।
तो ये डिजिटल तो कंफर्म बहुत डेंजरस है, सोशल मीडिया इज वेरी डेंजरस अबाउट इट। ये लड़की का ये तो पॉजिटिव था, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव था, लेकिन ऐसे ही अगर किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो यस, ठीक है। अगर कोई ऐसा मैसेज आया कि भाई एक सपोजिंग एक मुसलमानों ने एक मंदिर तोड़ दिया, हाँ, और उसको वो पहुंचा हमारे इंटीरियर्स में, और इंटीरियर्स में कोई कंफर्म खबर तो है नहीं, और उस पर वायलेंस हो गई, तो उस पर रॉयट्स हो गए, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट्स कुछ खास उसमें कर नहीं पा रही हैं। ये चीज पाकिस्तान के लिए भी डेंजरस है, बांग्लादेश के लिए भी डेंजरस है, इंडिया के लिए भी डेंजरस है, या पूरी वर्ल्ड के लिए डेंजरस है, क्योंकि सोशल मीडिया में अनकंफर्म खबर पहुंचती है। और हमारे हमारे इससे इसका फायदा हमें ये होता है, मतलब हम लोग अगर अपनी गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट को अगर इस सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर पाए, सही, रेगुलेशंस बनाए कि हम ऐसे आदमियों के खिलाफ एक्शन लेंगे और क्या एक्शन लेंगे, तो इस पे काम होगा। हमारी गवर्नमेंट को दो चीजें करनी चाहिए। एक तो हमारे नॉर्मल मीडिया को खुला छोड़ देना चाहिए। हमारा जो टीवी मीडिया है, हमारा जो दूसरा मीडियम है, प्रिंट है, इस पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब इन द सेंस चेक्स एंड बैलेंसेस हो, लेकिन इस पे कोई सेंसरशिप ना हो। तो ये ज्यादा से ज्यादा खबर देंगे, इनकी ज्यादा से ज्यादा मतलब न्यूज़पेपर्स को प्रमोट करना चाहिए, टीवी चैनल्स को प्रमोट करना चाहिए, और यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करना चाहिए जो कि ऑथेंटिक है, राइट। और जो ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल जो ऑथेंटिक खबर नहीं दे रहा, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपका टीवी और प्रिंट, यूट्यूब, सोशल मीडिया या आपका ट्विटर जो कि ऑथेंटिक है, ये सही चल रहे हैं, तो लोग इन पे ज्यादा से ज्यादा रिलाय करेंगे एक्चुअल खबर के लिए, और उन फेक न्यूज से बच के रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रोहित, ये फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मेरी वीडियो भी अभी मतलब आज ही मैंने उसको रिलीज की है। वो वीडियो बनू के इलाके में 4 छोटे लड़के हैं, मतलब 14-15 साल के 3 हैं और एक 18 ईयर ओल्ड है। उनको मारा गया 1 हफ्ता 10 दिन पहले, उनकी मतलब 1 हफ्ता पहले उनकी लाशें मिली। अभी उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं। बनू जानी खैर एक इलाका है, नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान के आउटस्कर्ट्स में आता है, वैसे है मेन इलाका बनू का। तो वहां पर उनको कोई कवरेज नहीं है, फुली ब्लैक आउट है मीडिया के ऊपर कि आप किसी का एक टिकर भी नहीं चलाएंगे। आज भी मैंने ट्वीट किया कि बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं मीडिया चैनल्स को कि आप इसको बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, कोई एक सिंगल लाइन की खबर नहीं देंगे कि यार ये 4 लोग, और वो पिछले 7 दिनों से उनकी डेड बॉडीज पड़ी और वो एहतजाज करें, उनकी फैमिलीज, वहां के लोग वो बैठे हुए हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को किसने मारा और क्यों मारा, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन मीडिया, अगर मीडिया के ऊपर ये खबर आएगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो और होगा, बट मीडिया के ऊपर नहीं है। तो मेरे ख्याल में इवन खैबर पुख्तनख्वा में किसी को नहीं पता, इस्लामाबाद तो बहुत दूर की बात, ट्विटर के ऊपर चले कुछ थोड़े बहुत हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है, आसमा शिराजी हो गई, मुशर्रफ जैदी साहब हो गए, इस तरह के हमारे मतलब कुछ लोग, मुबशिर जैदी साहब सॉरी, वो मतलब फिर ट्विटर के ऊपर कुछ ट्रेंड वेंड चला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मीडिया, बाकी मीडिया, अब कितने लोग होंगे कि मतलब उनके पास ट्विटर की खबर पहुंचेगी। असल इशू ये है, अखबार के अंदर खबर नहीं आने दे रहे हैं, टीवी के ऊपर टिकर नहीं चलने दे रहे हैं, कोई वहां को किसी को, आपकी अगर डीसीएनजी वहां जा रही है उसको नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब ये मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, शायद इंडिया में इस तरह ना होता हो, शायद बांग्लादेश में ना होता हो, श्रीलंका में मेरे ख्याल है कि बिल्कुल नहीं होता होगा, बट मैं आज की स्टोरी आपको पाकिस्तान की बता रहा हूं। तो फिर भी चले ट्विटर की वजह से थोड़ा बहुत, या फिर जो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के अंदर है उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह उसके ऊपर चलाई हैं, लेकिन उसका एक्सेस भी कितने लोगों तक है, लाजमी सी बात है। उसका अगर वॉइस ऑफ अमेरिका है तो कितने लोगों तक उसका एक्सेस होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है। लोकल मीडिया, ये जो सेंसरशिप है ना, ये करती क्या है, ये ही फेक न्यूज को बढ़ावा देती है, सपोर्ट करती है। Exactly. इस सेंसरशिप से एक्चुअल खबर पता लगती है, नहीं तो कोई और आदमी अगर ये खबर डाल दे कि 20 और बच्चे मारे गए, तो उस पर ट्रस्ट करेगा दूसरा आदमी, क्योंकि एक्चुअल न्यूज तो आ नहीं रही। तो ये सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, ये सेंसरशिप इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, यही बात बिल्कुल आई एग्री विद यू रोहित। लेकिन एक और इशू हुआ है, मेरी आपसे बात हुई थी कि एक और, हमने पिछले शायद हफ्ते या 10 दिन पहले भी एक लड़के के ऊपर मंदिर वाली बात जो थी, खैर
खत्म हो गई, होता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई इस तरह की चीज कभी नहीं होती, मेरे मुल्क में नहीं होती या किसी और मुल्क में नहीं होती या आपके मुल्क में नहीं होती। एक और स्टोरी आई है कि एक लड़के को पकड़ के उसको मारा पीटा गया और उसको कहा गया कि यार आप पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। तो उसके ऊपर मतलब आपसे तो मैं वो करूंगा, लेकिन उसके ऊपर वहां के जो ट्विटर हैंडल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म की बात की जो मुझे बड़ी इंकरेजिंग लगी। मतलब इस तरह के लोगों को मतलब डिस्करेज किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अब तो ऐसे वाकयात पर हैरत भी नहीं होती, ये रोजाना का मामूल बन गया। हुब्बुल वतनी की आड़ में है ये सस्ते दहशतगर्द। जो लोग इस तरह के वाकयात करते हैं, मुल्क और कौम किसी के भी सगे नहीं होते, बल्कि मैं कहता हूं वो नुकसान देते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों ने मुल्क का माहौल धीरे धीरे बदतर होता जा रहा है। अमन अमान के जिम्मेदार थोड़े बहुत दिखावे के सिवा कुछ खास नहीं करते। ये वहां के ट्विटर हैंडल है और मैं ये स्टोरी बीबीसी से ही पढ़ रहा हूं, वहीं से ये मैंने सारी चीजें वो की। इस तरह के वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं आपके मुआशरे में? मेरे मुआशरे में पहले थे। एक्सट्रीमिज्म मेरे सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली एक जिसे कहते हैं हिस्सा बन चुकी है पिछले 20-30 सालों से मुसलसल, उसमें तेजी आती है। लेकिन आपकी सोसाइटी में ये चीज क्यों बढ़ रही है रोहित? देखिए, ये चीज जो है फंडामेंटलिज्म जो बढ़ा, जैसे ही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उसके साथ साथ बढ़ा, ठीक है। जी। ये चीज ठीक नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूँ, ठीक है। किसी आदमी से मार पीट के आप ये नहीं बुलवाएंगे, लेकिन ये बुलवा रहे हैं तो गलत है। लेकिन ये चीज ऐसा ऐसा इससे ये प्रोजेक्ट होता है कि मुस्लिम से जबरदस्ती हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाया जा रहा है, राइट। जबकि हमारे कंट्री में एक लंबा लंबा इतिहास है और आज भी मुस्लिम्स जो हैं 95% मुस्लिम्स तो खुद ही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हुए खुद सामने आते हैं, ठीक है। हमारी आर्मी ज्वाइन करते हैं, हमारी पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, राइट। तो हमारे ऐसा है कि कोई एक या दो कर रहे हैं, मतलब 95% छोड़िए 99% ऐसे हैं, कोई एक या दो हैं जिनसे आपको कभी कभी ऐसी आवाज मिलती है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे ज्यादा हैं, 99% ऐसे हैं जो कि हमारे 1965 वॉर में जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए एक जो शहीद हुए थे और उनको परम वीर चक्र दिया गया था, उनका नाम शहीद अब्दुल हामिद था, ठीक है। तो मैं यहां पर ये, अब किसी ने ऐसी बात बोली कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो उसको कुछ 3-4 लड़कों ने पकड़ के मार दिया, उससे ये बुलवाया और वीडियो भी बनाया। अब इससे प्रोजेक्शन क्या होता है कि मुस्लिम्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको कोई चीज गलत लग रही है तो आप पुलिस को बताएं। आप पुलिस उस पर इंफॉर्मेशन लेंगे। पुलिस को सारे कानून पता होते हैं, आपको नहीं पता है सारे कानून, राइट। तो ये जरूरी है। अब जहां तक बात ये कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ मुस्लिम्स ने सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो वॉर हो, करगिल वॉर में भी जितने मुस्लिम्स मरे थे उनकी एक लंबी लिस्ट है, राइट। तो वो हमारे कंट्री के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं। हमारे कंट्री में मिसाइल जिसने बनाया उनका ये नाम एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट रहे। वो पर मिसाइल किसके लिए था भाई? अब आप पाकिस्तान जिंदाबाद बुलवा रहे हो और पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवा रहे हो, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बुला रहे हो। यार एपीजे अब्दुल कलाम तो पैदा हुए तो यही बोल रहे थे और डेथ तक उन्होंने यही बोला, उनसे तो कुछ नहीं बुलवाया जा सकता था। अब कुछ लोग आपको दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। ये 3-4 लोगों के प्रोपेगेंडा में ना आए, मैं ऐसा अपने लोगों से बोलूंगा। और ये जो हार्डलाइनिज्म है ये गलत है, ये गलत है। ये प्रोजेक्ट ये करता है और ये वीडियो जिसने देखा होगा, अब इससे मेंटल सेटअप चेंज होता है लोगों का कि यार हमारे लोगों पे एट्रोसिटी हो रही है, राइट। जो ऐसी चीजें हो रही हैं वो कनेक्ट करती जाती हैं कि ये मोदी या योगी राज में हो रहा है, ठीक है। ये चीजें, राइट, ये चीजें जो हैं ये कहीं इंडिविजुअल ने किया, मोदी और योगी को पता भी नहीं क्या हुआ। लेकिन कनेक्शन जब बन जाएगा तो फिर वो एक और बड़ा वो बनता है कि मोदी और योगी राज में मुसलमानों से ऐसा होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी हाल में जितने एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं जो मारे गए हैं उसमें मुस्लिम्स भी हैं, राइट, और कश्मीरी मुस्लिम्स है।
एक तरफ कश्मीरी मुस्लिम्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, एक तरफ कश्मीरी मुस्लिम्स हैं जो टेररिज्म में कुछ, वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे लिए वो जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वो हमारे हीरो हैं, वो हमारा कंट्री उनकी बड़ी इज्जत करता है, उनको पूरा ऑनर देता है, उनकी फैमिली का पूरा ख्याल रखता है। तो ये चीजें ये चीजें जो गलत हो रही हैं, इससे प्रोजेक्शन बड़ा खराब जाता है। आजकल वो दिन नहीं रह गए हैं। वो जो पानी पीते हुए बच्चे को मारा, आपको पता है उसकी पब्लिसिटी मिली, उसके पास 16 लाख रुपए उसको डोनेशन में आ गया है लड़के को, ठीक है, वो भी इंडियन ने दिया और वो भी हिंदुओं ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब और उसको इतना सपोर्ट मिला लड़के को, उसको लॉयर्स ने बात की कि हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, उसके एमएलए उसके सपोर्ट में आ गया। बाद में इसको हिंदू मुस्लिम का कलर दिया गया, ठीक है। एग्जैक्टली। वो हिंदू मुस्लिम का कलर देना हमारी एक इंटरनेशनल इमेज है। हम इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अमेरिका से बात करते हैं, हमारी अमेरिका से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हमें। हम हमारा यूरोपियन यूनियन से अच्छा सपोर्ट मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म हमारा नारा रहा है, हमारा कंट्री सेक्युलरिज्म के बेसिस पे बना था। हमारे कंट्री में सारे रिलीजन बहुत खुश रहते हैं। ये चीज खराब हो जाती है उससे, और हमारी इंटरनेशनल इमेज खराब होती है। हमारे सऊदी अरेबिया से इतने अच्छे रिलेशंस हैं, बिल्कुल। अगर ऐसी चीजें चलती रही तो सऊदी अरेबिया से हमारे रिलेशंस खराब नहीं होंगे क्या? अच्छा, तो ये चीजें मैं अच्छा, एक चीज मुझे और बड़ी जो अफसोस के साथ मुझे नजर आ रही होती है, पाकिस्तान में भी हम रिलीजन के साथ तोलते हैं पेट्रियोटिज्म को। अगर कोई यहाँ पे हिंदू है तो हम कहते हैं अच्छा हिंदू है तो यार ये तो पेट्रियोट नहीं हो सकता, ये तो हिंदुस्तान के लिए। हालांकि जब अभी 2 दिन पहले परेड हो रही थी तो वहां पे मतलब गालिबन नेवी के थे या पाकिस्तान आर्मी के थे, तो सिख मेजर उसको लीड कर रहे थे, बाकायदा वो जा रहे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने पग बांधी हुई थी। लेकिन ये क्यों हम करते हैं ऐसा कि भाई उसको साबित करनी है कि ये पेट्रियोटिज्म उसको साबित करनी पड़ेगी, वरना वो पेट्रियोट नहीं हो सकता। वो बेशक मेरे खित्ते में यहाँ का कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, कोई भी किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक है, या आपके यहाँ मतलब 25 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, ये चीज हमारे जहनों में क्यों पसी हुई अभी तक? मतलब पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, हिंदुस्तान हजारों सालों से कायम है, लेकिन रहे तो इकट्ठे ही हैं, अब भी इकट्ठे रहते हैं। लेकिन ये वाली चीज हमारी चेंज नहीं होती, या बाद में मैं कहता हूं कि शायद ये इंजेक्ट हुई हमारे जहनों में। ये जो गुजरात रॉयट्स हुए थे उसके बाद अटल जी ने ये बोला था कि अब मैं गल्फ कंट्रीज किस मुंह से जाऊंगा। मैं वहां पे मुस्लिम कंट्रीज में जाता था तो यही तो बोलता था कि हमारा सेक्युलर कंट्री है, और मैं हमारे कंट्री में मुस्लिम्स भी खुश हैं और हिंदूज भी खुश हैं। तो अगर ये एक इंसिडेंट हुआ है, वो पानी वाला एक इंसिडेंट हुआ है, और ये दूसरा इंसिडेंट जिसके बारे में मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं, ये 1 महीने में 2 इंसिडेंट दिखे। लेकिन इसकी पब्लिसिटी इतनी हो जाती है कि अक्रॉस द वर्ल्ड ये हो जाता है कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में मुस्लिम्स के साथ यही हो रहा है, जिससे इमेज खराब होती है और इंटरनेशनल इमेज खराब होती है। हम लोगों को इतने सारे कंट्री सपोर्ट करते हैं, हमारी यूएन में स्टैंडिंग खराब होती है। इसलिए ये सारी चीजें, ये अगर लोग समझें, इंडियन से इस बात समझें कि ऐसी चीज ना की जाए तो अच्छा होगा। पिछली बार मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो इस पानी पीने वाले लड़के पे बात हुई थी, मुझे उसके बाद बहुत क्रिटिसाइज, आसिफ, मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। आपके वीडियो के नीचे ही था, वो दूसरे चैनल पे था, मैं उसके वीडियो के नीचे था, मेरे पास मेल्स आई, मेरे ट्विटर पे कम से कम नहीं तो 1,500 लोगों ने मुझे बोला कि आप सेक्युलर हो गए हैं, सेक्युलर हो गए हैं, और ये हो गया, वो हो गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है कि इंडिया का भला किस चीज में है और इंडिया का बुरा किस चीज में है। आप अपने कंट्री के हैं तो आप अपने कंट्री का कानून ना तोड़ें, दैट्स इट। अगर आप इंडियन, अपने आप को इंडियन कहने में शर्म महसूस करते हैं तो आप तोड़ सकते हैं। अगर आपको फक्र है तो ये कानून किसने बनाया था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, राइट? और हम उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। उन्होंने जो कानून बनाया था, ये बात समझ लीजिए कि बेस्ट कानून था। उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन, इंडिया में मैं आपको बताऊं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि इस्लाम में 4 शादियां हैं, ठीक है, इस्लाम में आप कह सकते ट्रिपल तलाक है। उन्होंने जब कानून बनाया था, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी समय लिख दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको बाद में इंप्लीमेंट कर लेना, अभी हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि हम इंप्लीमेंट कर पाए। और दूसरा, उन्होंने
रिजाइन किया, उन्हें कुर्सी से कोई चिंता नहीं थी, उन्हें कुर्सी की, उन्होंने रिजाइन किया अपनी कुर्सी से, नेहरू जी से लड़ाई हुई, कुर्सी से रिजाइन किया, वो राज्यसभा में आए, वो लड़ते रहे इस चीज के लिए कि हिंदू रिलीजन में मैं डाइवोर्स का वो डालूंगा, हिंदू डाइवोर्स दे पाएंगे, जबकि हिंदू रिलीजन में डाइवोर्स नहीं है। ओके, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि एक बार शादी हो गई तो 7 जन्म का साथ है, बिल्कुल राइट। तो डिवोर्स उन्होंने डलवाया, वो नेहरू जी से भिड़ गए इस बात के लिए कि डिवोर्स डालिए आप, और वो डाला गया। और ये भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर हिंदू रिलीजन में कहीं ना कहीं हमारा हमारा कानून, हमारा लॉ, आइन जो है हिंदू रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है, कि डिवोर्स प्रोविजन डाल सकता है, तो इस्लाम में भी हमारा लॉ कर सकता है। दे आर राइट। उन्होंने उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जस्टिफाई किया। जब इतने समझदार आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये हमारा कानून बनाया है, तो आप उस कानून को फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप उस कानून के हिसाब से चलिए ना। आप इंडिया की इमेज खराब कर रहे हैं ये सब करके, ठीक है, थोड़े दिन के लिए वो प्रोपेगेंडा बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी जाता हूं, मैं भी धर्म को बहुत मानता हूं, थोड़े दिन के लिए ये बात बड़ी अच्छी लगती है लोगों को कि ये ऐसा हो गया, हमने उसको देख लिया, ये देख लिया। भाई हमारी इंटरनेशनल इमेज खराब होती है, और उस इंटरनेशनल इमेज पे हमारा सब कुछ टिका होता है। हम अगर यूएन की परमानेंट सीट ढूंढ रहे हैं, अगर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर ऐसी इमेज रही तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम इतने साल से लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रोहित, जबरदस्त बात की आपने बात की कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे ख्याल में मैं अपने मुल्क के इस तरह की चीजों को बेतहाशा उठाता हूं। मैं ये नहीं कहता, लोग मुझे बहुत दफा लिखते हैं कि यार आप गद्दार हो, क्या मुल्क के इश्यूज को उठाना अगर ये गद्दारी है तो हाँ, मैं कहता हूं ये मेडल मैंने सीने पे लगाया हुआ है गद्दारी का, ये वाला मेडल। अगर कोई मुझे कहता है कि जानी खेल के लोगों के ऊपर आपने बात क्यों की, अगर कोई मुझे कहता है कि अगर फोर्स कन्वर्जन सिंध के अंदर होती है किसी हिंदू मतलब छोटी उम्र की लड़की की, उसके ऊपर मैंने क्यों बात की, तो बिल्कुल मैं करूंगा। किसी अहमदी को मारा गया पेशावर में, सियालकोट में, शकरगढ़ में, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, तो बेशक मुझे इसके ऊपर कोई कुछ भी कहता है तो ये बात होगी फखर यूसुफजई से। आप एक दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाखों दफा, जब तक मैं हूं ये बात मैं करता रहूंगा। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। और इस तरह की चीजें मीडिया में देखने को हमें मिलती रहती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, आप खुद जर्नलिस्ट है, ये फेस करते रहते हैं हम इस तरह की चीजें। बहुत दफा लोग वो बातें करते हैं कि हमें खुद हैरानगी होती है कि यार ये पता नहीं बात लेके कहां से आए ये लोग। तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम अपना काम, रोहित भी अपना काम जारी रखे हुए हैं, और हम भी। पेट्रोटिज्म अगर यही है कि आप अपने मुल्क की खराबियों की बात ना करें, तो मेरे ख्याल में ये पेट्रोटिज्म नहीं, हम अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। एज ए जर्नलिस्ट ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस खराबियों को लेके फ्रंट पे लेके आए, और जो बैठने वाले जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो या पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, उसको सही करने के लिए मतलब लेजिस्लेशन करें और उसको बेहतर करें आइंदा टाइम के लिए, कि वो खराबियां खत्म हो। बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। फिर मुलाकात होगी, टेक केयर एंड बाय।